नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के छात्रों के लिए मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के 10th एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो 10-12 प्रश्न यहाँ से आपके फंसी जाएंगे, ठीक है ना। और जो लड़के मैथ में कमजोर है वे लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सारा वीडियो मिल सके और आपका मैथ एकदम मजबूत हो सके, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर आप लोगों का पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो आंसर ये डी नंबर वाला होगा, मानक विचलन। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, ठीक है ना। और हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रेक्षण इतना इतना दिया है और इसका बहुलक आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत सारे अंक दिए हैं और आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। इन सभी अंकों में देखना कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार दिया है। तो देखिए इधर देखिए 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है। 15 3 बार दिया है, मतलब कि 15 ही एक ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो आपका आंसर भी क्या होगा, 15 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपका, सी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर की प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। देखो प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश अनंत तक, यानी कि प्रकृत संख्या कभी भी 1 से शुरू होता है। तो 5 को आपको प्रकृत संख्या लेना है। तो सपोज डेट यहाँ पर मैंने पहला 1 लिया, दूसरा 2 लिया, तीसरा मैंने क्या लिया 3 लिया, चौथा 4 लिया और पाँचवा 5 लिया। तो आपको 5 ही को प्रकृत संख्या लेना है और इन्हीं को क्या करना है, माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए होता है रूल, आपका फॉर्मूला होता है, सभी को जोड़ दो और जितना अंक उतना से भाग दे दो। तो 5 को अंक लिए हैं तो 5 से भाग दे देंगे। अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 6 गो 4 गो 10 गो 5 गो 15 गो, और 15 बटे 5 करिएगा ना तो 15 से 5 से 15 3 बार में कट जाएगा। तो आंसर इसका क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 3 मिला, तो बी नंबर वाला होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्य क्या होगा। देखो इसका माध्य निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो माध्य इसको आप लोग तभी निकाल सकते हो जब इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी अंक को ना आप लोग बढ़ते क्रम में पहले सजाओगे। बढ़ते क्रम में कैसे सजाओगे, जैसे दोस्तों सबसे छोटा अंक देखो क्या है, 6 है। सबसे छोटा अंक क्या है, 6 है। 6 से बड़ा क्या है, 7 है। और 7 से बड़ा देखा जाए तो उसमें 8 दिख रहा होगा। 8 से बड़ा दिखा जाए तो क्या होगा, 8 से बड़ा क्या है आपका, 8 से बड़ा 12 है। 12 से बड़ा क्या है, 13 है। और 13 से बड़ा क्या है, 14 है। और 14 से बड़ा आपका क्या है, तो 15 है, ठीक है ना। यही है ना, 8 है ना, 8 6 7 8 के बाद से आपका क्या है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। 12 के बाद से 13 के बाद से 14 15, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया छोटू, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बढ़ते क्रम में सज गया ना। तो इधर से हम लोग 3 को अंक काट लेंगे और इधर से हम लोग 3 को अंक काट लेंगे, इधर से भी 3 को अंक काट लेंगे। तो बीच में हमारा क्या बचेगा, 12 बचेगा। यानी कि दोनों बगल से आधा आधा हिस्सा ले लेंगे ना, तो बीच में हमारा 12 बचा। तो क्या हो जाएगा, हमारा 12 ही आंसर हो जाएगा, डी नंबर वाला, ठीक है ना। 4 का आंसर क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो बाबू बहुलक कहलाता है, क्योंकि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है ना। और उसी का अंतर बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सी नंबर वाला होगा, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर यहाँ पर भुजा का काम करेगा, ए आपका भुजा का काम करेगा, तो √3/4 आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, जो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो इसमें कौन सा कथन आपके लिए एकदम बिल्कुल सही साबित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृत्त के क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, तो सी नंबर वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ना, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा आपका ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा, उसका विकर्ण क्या होगा। यानी कि दोस्तों घन का विकर्ण क्या होता है, आपको पता है घन का विकर्ण क्या होता है, सबको पता है, किसी को नहीं पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। तो भुजा यानी कि आपका किनारा, तो किनारा ए दिया है तो ए हो जाएगा, यानी कि √3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ये क्वेश्चन है ना कि त्रिज्या कैपिटल R तथा ऊंचाई कैपिटल H
वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। देखो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो आंसर आपका बी नंबर में दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा शंकु का आयतन होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन 10 नंबर है ना। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 25 का अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे आसान तरीका बताए 4/25 को ना आप लोग रूट में डाल दीजिए। और आपको पता है जब 4 रूट से बाहर आएगा, एक तरीका बता रहे हैं, 4 अगर रूट से बाहर आएगा ना तो 2 हो जाएगा, और 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो 2 अनुपात 5 आप लोग आंसर टिक लगा दो डी नंबर पर, कोई नहीं गलती काटेगा, 100% आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप एकदम आसानी से सभी को बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। तो एक बात बोले, इसको आसानी से बनाने के लिए एक तरीका है छोटू, कि हमारा साइन 30 है ना, साइन 30 को ऊपर रहने दो, ठीक है ना। बाटा में कॉस 30 है तो कॉस 30 को भी रहने दो, ठीक है ना, कॉस 30 को भी रहने दो। अब देखो हमारा क्या है, हमारा गुणा में क्या है, तो गुणा में हमारा कॉट 30 है और कॉट का मान होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस 30 दे दो और बाटा में क्या दे दो, बाटा में साइन 30 दे दो, बाटा में साइन 30 दे दो। साइन 30 कट जाएगा, कॉस 30 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, एक बचेगा। तो एक आपके ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है ना, तो एक आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - 10 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाटा में 1 + 1 हो जाएगा, एक में से एक गया 0 और नीचे 1 1 2, तो ये क्या मिल जाएगा 0/2 यानी कि 0 मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा 0। तो 0 कितना का मान होता है, तो बाबू 0 जो होता है ना वो साइन 0 का मान होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। साइन 90 का मान 1 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। अब अगला आपके पास क्वेश्चन है, अगला आपके पास क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। देखो हमको इसमें पता है क्या देखना है, हमको अंक नहीं देखना है बल्कि ये देखना है कि 7 के पीछे क्या छुपा हुआ है। तो 7 के पीछे प्लस छुपा हुआ है, बीच में कमा है तो कमा, और 10 के पीछे क्या, 10 के पहले क्या छुपा हुआ है तो प्लस छुपा हुआ है, तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्लस कमा प्लस ये कौन से घर में होता है, तो प्रथम पाद में होता है, यानी कि पहले घर में होता है, तो प्रथम पाद आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाबू एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इस बार 2024 में अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो ना 2024 में, ठीक है ना, 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए एक बहुत ही मतलब कि स्पेशल ऑफर है। मात्र 199 रुपये में ना आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो PDF देंगे वो एग्ज़ाम में लड़ने वाला क्वेश्चन देंगे, ये थोड़ी ना है कि कोई भी क्वेश्चन उठा कर दे देंगे, वो क्वेश्चन गेस करके आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। 3 बजे 4 बजे रात्रि तक वो नोट्स बनाया गया जग कर, तो ऐसा थोड़ी ना वो ऑर्डिनरी नोट्स होगा, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त नोट्स है और मात्र 199 रुपये में, इतना सस्ता आपको कोई नहीं दे सकता है, बल्कि खान सर के अलावा और कोई भी आपको इतना सस्ता नोट्स नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो मैं भी कुछ वैसा ही टाइप का व्यक्ति हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको 199 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट का साथ में आपको आंसर भी मिलेगा, तो जिसको भी लेना होगा ना तो ये नंबर नोट कर लो। पहले आप लोगों को क्या करना है ना, पहले आप लोगों को ये नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर ना SMS करेंगे कि सर जी हमको आपका नोट्स चाहिए, तो हम आपको नोट्स भी दे देंगे और साथ में आपका नंबर जो है ना वो हम अपने पैड ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि आप लोगों को हर एग्ज़ाम में, हर पेपर के दिन, आप लोगों को फाइनल पेपर के भी दिन आप लोगों को मैं मदद कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और इस पर SMS करना है कि सर जी हमको चाहिए नोट्स, आप पे फ़ोन भेजिए, पे फ़ोन वाला नंबर, नहीं तो स्कैनर भेजिए, मैं भेज दूँगा, ठीक है ना। स्कैनर नहीं तो पे फ़ोन वाला नंबर जो भी आप कहेंगे वो मैं भेज दूंगा, आप पेमेंट करके ले लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा वो PDF, ठीक है ना। और साथ में आपका नंबर पैड ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन बाबू 14 नंबर है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होता है। तो tan 45 का मान क्या होता है बाबू 1 होता है और tan 60 का मान होता है √3, तो 1:√3 आपका C नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0 होता है। आपका 15 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। देखो एक छड़ है, एक छड़ सीधा है और इसका छाया धरती पर बन रही है, तो कह रहा है कि छड़ की लंबाई मान लेते हैं 1 है और उसका छाया का अनुपात √3 है, ठीक है ना, √3 है। तो आपको उन्नयन कोण बताना है, ये वाला कोण आपको मान बताना है। तो कभी भी दोस्तों छड़ हमेशा सीधा रहेगा और उसका छाया धरती पर नीचे बनेगा, या तो इस साइड बनेगा या तो इस साइड बनेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि ये वाला हिस्सा हमारा पी का काम कर रहा है और ये वाला हिस्सा हमारा बी का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर P/B tan और cot के रूप में होता है। तो हम लोग अगर tan का उपयोग करते हैं tan थीटा बराबर, तो क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है P/B। तो P का मान 1 है और B का मान आपका √3 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, tan यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 1/√3। tan कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा और थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री एकदम आसानी से मिल जाएगा, यानी कि 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन ये डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया कि मूल बिंदु से बिंदु r - x, y की दूरी क्या होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √में x² + y², ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिंदु P का मान दिया 5,7 और Q का मान दिया 8,11 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। यानी कि जो 18 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। तो एक काम करिए, ध्रुव सूत्र का फॉर्मूला याद है, तो 8 में से 5 घटाइएगा 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 मिलेगा। अगर आप 11 में से 7 घटाते हैं तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 मिलेगा। इनको रूट में डाल दो, तो ये जोड़ोगे ना तो रूट में 25 मिलेगा और ये बाहर निकलेगा तो 5 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल जाएगा, तो बी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों हम अच्छा ये बताओ y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, कोई बताएगा कि y अक्ष जो होता है ना, y अक्ष उसका निर्देशांक क्या होता है। तो देखो जी y अक्ष का निर्देशांक होता है आपका क्या, तो 0, y होता है ना, 0,y होता है ना, y अक्ष का निर्देशांक 0, y होता है ना, 0, y होता है, ठीक है ना, 0, y होता है ना, हाँ सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यहाँ पर अक्ष की कोई बात नहीं कही जा रही है, ठीक है ना। तो y = 4, तो बाबू एक बात बताइए, y = 4, तो यहाँ पर देखिए y का मान 4 कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखो तो यहाँ पर x का मान 2 और y का मान हमारा x का मान 4, y का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो तो x का मान 2 होगा और y का मान 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही में हमारा y का मान क्या है, तो 4 है, यही हमारा उत्तर भी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। देखो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, क्या होता है, 0,0 होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। तो देखो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है ना, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, देखो बाबू परिमेय संख्या आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यही हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √25 है ना, जब वो रूट से बाहर निकलेगा ना तो 5 हो जाएगा और 5 रूट में नहीं है, तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बाकी बी नंबर में √5 है, इसका कोई भी इसको हम लोग अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो ऑप्शन नंबर ए देखो 1.3 पर बार दिया है, ये हमारा परिमेय है। ऑप्शन नंबर बी में √16 है और √16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 मिलेगा, ये भी हमारा परिमेय है। और ये देखो √5 × √5 तो हमारा केवल 5 मिल जाएगा, ये भी हमारा परिमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए ना तो 9 × 3 = 27, 3 बार में कटेगा, तो क्या बचेगा, रूट में 1/3 बचेगा, रूट में बचेगा 1/3, तो एक तो बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन ये रूट में जो 3 है ना वो हमारा बाहर नहीं निकलेगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रूट में ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो 1/√3 1 मिलेगा और ये हमारा अपरिमेय होगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ऐसा ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग एक काम करिए, अगर ऐसा ही और वीडियो देखना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में, जब आप इस वीडियो को कमेंट में जाइएगा ना तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। किसका, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, या फिर आपको ऑनलाइन क्लास, जैसे कि हम शाम को यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसमें हम आपको ना जोड़ देंगे। आप लोग ना जाइए ना वीडियो में देखिए, कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सअप का लिंक, ठीक है ना। कमेंट में जाकर देखिए ना तो आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप का लिंक, ठीक है ना। सभी लोग जाकर देख लीजिए।